प्रॉब्लम आता तो बोल सकते हैं अपन क्या नहीं? भाई ने देखिए एक बहुत अच्छा सवाल किया कि मैंने चुगली की बात की, ग़ीबत की बात की। तो बहुत सी बार किसी को रिश्ता आता है, रिश्ते के अलावा भी लीजिए कि तिजारत का ऑफ़र आया, बिज़नेस ऑफ़र आया, माल इन्वेस्टमेंट का ऑफ़र आया, कुछ भी, ज़मीन लेने की बात आई, कुछ भी, और पता है कि वो आदमी धोखेबाज है, फिर भी कुछ लोग बोलते नहीं इसलिए कि ग़ीबत और चुगली ना हो जाए। तो याद रखिए शरीयत में वो ऐसी बातें जो एक आदमी का अमल ज़ाहिर हो, मतलब एक आदमी लोगों को धोखा दे रहा है, ज़ाहिर है नहीं, सबको पता है, आपको नहीं पता अलग बात है इसलिए आप पूछ रहे हैं, सबको पता है, और उसके धोखे से एक दूसरे मुसलमान भाई को नुकसान हो सकता है, तो यहाँ उसकी ग़ीबत करना उस शख्स के सामने, सिर्फ आवाम के, उस शख्स के सामने आप पर और मुझ पर वाजिब है। समझ रहा है बात को? जैसा कोई मेरे पास है और कहा कि फैज़ भाई मैं इरादा कर रहा था कि वो आदमी के साथ बिज़नेस करूं और मुझे पता है वो आदमी धोखेबाज है, तो मैं फ़ौरन बोलूँगा आप उसके साथ बिज़नेस मत कीजिए, वो धोखेबाज है, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि मैं उसको वजाहत करके बोलूँगा, ये नहीं बोलूँगा मैं बोल रहा ना बस वो धोखेबाज है तो मान लो, नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और कहा अल्लाह के रसूल मुझे 3 रिश्ते आए हैं, एक जो है माविया का रिश्ता है, एक और 2 बहरहाल साहबियों का नाम लिया मैं रिश्ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देख जहाँ तक माविया का मामला है तो उसका डंडा उसके हाथ से नहीं छोड़ता, मतलब वो हमेशा तिजारत बिज़नेस के पर्पज़ से निकल जाते हैं, बड़े बिजनेसमैन थे नहीं, तो फिर तुझे घटेगा नहीं अगर तू सोच रही हो शौहर तेरे साथ कुछ वक्त देगा, नहीं, बिजनेसमैन है, उसका डंडा हमेशा हाथ में बस निकला। कहा ठीक है। दूसरे का अगर तुम पूछ रहे हो तो देख लो उसका मामला फलां है, तीसरे का पूछ रही हो तो देखो उसकी उम्र ज़्यादा है, उसके बच्चे हैं, हो सकता है तुम उसको संभाल, मतलब ऐसे 2-3 बातें आपने तीनों को बताई। उस खातून बाद में कहा अल्लाह के रसूल पूछा क्या हुआ, किससे तय किया, तो कहा अल्लाह के रसूल चौथे से निकाह कर लिया मैंने, मतलब वो तीनों को रिजेक्ट कर दिया, आपने बोले थे। तो यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्दन तीनों की बुराई की, बुराई थी ना एक तरह से, क्यों पूछने निकाह कर, आपने बोल दिया मत कर, वो तो सफ़र पे फना है। तो यहाँ रसूल ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, ये तो तुम्हारा मामला है, तुम देखो। ग़ीबत की, ना सिर्फ ग़ीबत की बल्कि नाम ले लेकर ग़ीबत की, किसका क्या हो, ये नहीं कहा मैं बोल रहा हूँ ना माविया नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना ये नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना वो नहीं, पूरा क्लियर करे। तो अगर मेरे पास कोई आता तो मैं कहूँगा देखो बिज़नेस मत करो, वो आदमी ने फ़लाँ फ़लाँ को धोखा दिया हुआ है, ये वाजिब है मुझ पर, ये ग़ीबत ही है, लेकिन ये जायज़ शक्ल है ग़ीबत की, समझ रहा, ये ग़ीबत की जायज़ शक्ल है। कोई आपके पास आया भाई फ़लाँ की बच्ची का रिश्ता आया, फ़लाँ लड़के का रिश्ता है, क्या करना, तो यहाँ अगर उसकी कोई बुराई पता हो तो आप ये बुराई बिल्कुल बयान करेंगे, और ये नहीं बोलेंगे बस हम बोल रहे, नहीं, आपको बुराई बयान करना, इसलिए कि हो सकता है जो आपके लिए बुराई हो उसके लिए ना हो। मिसाल तौर पे कोई आया बोला भाई हमारे लड़के को, वो लड़की का रिश्ता है, आप बोले नहीं मत करो मत करो, हम बोल रहे हैं मत करो, आप पूछेंगे क्यों, बाद में बोल रहे हो अरे बहुत दीनदार है वो, नमाज़ ही पढ़ते रहते, कहे को तुम, मैं बोला कहे को उन चक्कर में आएंगी, नमाज़ पढ़ते रहेंगी तुम्हारे घर में, जबकि आपके लिए दीनदारी नमूना था, आप बोलेंगे यार क्या फालतू इसकी मतलब वो थी, मत करो। इसीलिए ज़रूरी है, क्यों बोलना पड़ेगा उसको कि आप मत कीजिए तिजारत, उसने पहले धोखा दिया हुआ 2 लोगों को, मैं खुद जानता हूँ, इधर की टोपी उधर करता है, वो धोखा देता है, या किसी का रिश्ते का हो, किसी मामले में बोलना है। अब लोग हमारे पास क्या करते हैं, उसूल नहीं पता ग़ीबत कब वो करे की जाए कब नहीं, जहाँ नहीं करना हो तो धड़ल्ले से ग़ीबतें चालू है, बड़े बड़ी खैर करे, ग़ीबत क्या है, खैर करे एक तरह देगा, और जहाँ करना है वहाँ नहीं, आप उनका को बोलना बीच में, उनका मामला है, मिल गए तो बाद में अपनी गालियाँ देंगे फलां है, और जब समझो कुछ हो गया और हो के टूट गया, हमको तो पहले से मालूम था, मतलब उस पर जले पे और नमक छिड़कते, वो बोलता पहले क्यों नहीं बोले थे, अरे नहीं तुम इतना मिल रहे थे उससे, इतना जा रहे थे, इतना तुम्हारा ताल्लुक़ बढ़ गया था, हमको अच्छा नहीं लगा, फिर आप कहीं को बोल रहे, जहाँ जायज़ और वाजिब थी वहाँ छोड़ दिया ग़ीबत, और जहाँ नहीं वहाँ बोलते बैठते, तो ऐसी जगह तो आपको ग़ीबत करना ही पड़ेंगे, इसलिए कि ये वो जगह है जहाँ आपको बताना ज़रूरी है याद रखिए, वरना इससे क्या होगा, दूसरा मोमिन एक बड़े नुकसान में जाके, जो उसके वजह से सरजद आमाल होंगे, रिश्ता टूट गया, झगड़े हो रहे ख़ानदानों में, केसेस डाले जा रहे, लाखों रुपये उम्मत का लूट रहा, उससे अच्छा नहीं क्या बोल दे। तो ये वाजिब ग़ीबत है, इससे करने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई गुनाह नहीं। लेकिन इसके अलावा आप खामखा भी, आप बैठे एक आदमी जा रहा, अरे तू देखा वो आदमी का, अरे वो फलां है फलां, ऐसा करता वैसा करता, रिश्वत खो रहा है, सूद खो रहा है, हालांकि उसका कोई ताल्लुक़ आपसे नहीं, ना ही वो पूछने आता इससे मैं रिश्ता जोड़ूँ क्या, या इससे कुछ लूँ क्या, क्यों बोला आपने, ये ग़ीबत है। लेकिन कोई बोला देखो साहब जा रहे ना, इनकी बच्चे का रिश्ता हमारे लिए आया, तो आप बोल सकते नहीं देखो वो पूरी ज़िंदगी रिश्वत पे गुजारा हुआ आदमी ने, उसका कोई और बिज़नेस नहीं था, सूद खाता था, और उसके बच्चों की परवरिश आए, सूद के पैसे भी। अब आपका मामला देखिए आप क्या करना है, मैंने बता दिया आपको बोलना पड़ेगा आप, वरना आम हालत में आप नहीं बोलेंगे, इसलिए कि वो चुगली और ग़ीबत होंगी, ख़ास हालत में आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं आपसे पूछूँ आपको मालूम क्या वो आदमी कोई ताल्लुक़ तो नहीं है ना, वो बहुत रिश्वत खो रहा है, करना नहीं उससे रिश्ता, ये खामोखा हो रहा है ना, अभी कोई इरादा भी नहीं है, और आप खामोखा नहीं एहतियातन तुमको बता दे रहा बहुत धोखेबाज, फिर नहीं, ताल्लुक़ नहीं है, बात नहीं है, आपका रिलेशन नहीं। हाँ, दूसरा ऐसी ग़ीबत भी की जा सकती कि जब एक आदमी अपनी बुराई को लोगों में आम करे,
تو اس کی غیبت کر سکتے ہیں آپ. مثال طور پہ ایک آدمی کھڑا رہ کر بولے ممبر سے کہ جو ہے فلاں کام جو شریعت میں اجازت نہیں ہے وہ درگاہ پہ جا کر مانگا جا سکتا ہے. اس نے کیا کیا؟ یہاں ایک شرک کو کھلے اس سے فروغ دیا. تو ایک آدمی یا ایک مبلغ جو داعی حق ہے کھل کر ڈٹ کر اس کا نام لے کر ہی بول سکتا ہے کہ وہ آدمی غلط ہے، کیوں تو اب اس نے اپنی گمراہی کو لوگوں میں عام کیا. تو اب میں جو کر رہا ہوں اس کی غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی گمراہی سے بچانے کے لیے اس کا نام لے کر اس کی غیبت کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ آدمی جو بولتا ہے غلط بولتا ہے. سمجھے؟ تو یہ ورنہ ہوتا ہے نا کبھی کوئی بڑا عالم لکھتا ہے کہ فلاں نے غلطی کی، اس کا نام آپ بولتے ہیں یہ تو غیبت ہوئی نا اس کی. نہیں، یہاں چونکہ اس نے اپنے عقیدے کو کھل کر باطل کو اظہار کیا تو ہمارے لیے ضروری ہے اس کا جواب دینے کے لیے کھل کر اس کا نام لے کے بھی دے سکتے ہیں کہ اس کا رد کرنے کے لیے. سمجھ؟ ڈیپینڈ نہیں ہے نام لینا نہیں لینا، یہ حالات کے اوپر انحصار ہے. بہت زیادہ کفر ہے تو ضروری ہے کہ بھائی آپ بچے اس سے، اور کم ہے تو خالی بول سکتے ہیں ایک صاحب، ایک مفتی، ایک عالم صاحب، لوگوں نے ایسا کیا، عام علماء کر رہے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں. ڈیپینڈ حالات. ٹھیک ہے، تو یہاں غیبت تو ایسی جگہ جہاں کوئی معاملات اور رشتہ ہو یہ غیبت واجب ہے، کرنا چاہیے.